अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 9 कंप्यूटर का आज हमने स्टार्ट करना है। बेटा चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 का नेम है एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। सर कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, इसमें हम जिस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे, बेसिक्स क्या है इसकी। एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं बेटा किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करना या कोई ऐसा बिजनेस जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स लाना, वो हमारे पास कहलाता है एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बेसिकली हम करते क्या हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुराद के हमने एंटरप्रेन्योरशिप किस लिए होती है, इंप्रूवमेंट लाना। इंप्रूवमेंट क्यों लाते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं पे कमी है, उस कमी को दूर करना है हमने, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उसे डिजाइन थिंकिंग कहते हैं, जो कि आज का हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 का। चले जी स्टार्ट करते हैं। डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड्स एंड एक्सपीरियंस। डिजाइन थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बताता है कि यूजर की क्या नीड्स हैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। इट इनकरेज टू व्यू अ प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स बिफोर क्रिएटिंग द सोल्यूशन। अब देखो कोई एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का फौरी सोल्यूशन बनाने के बजाय पहले हमने उसको क्या करना, उस पर प्रोसेस करना है, उस पर थिंकिंग करनी है कि हाँ भाई इसका क्या क्या सोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। दिस मेथड हेल्प्स बिजनेस टू क्रिएट बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये मेथड क्या कर सकता है, बिजनेस को इम्प्रूव करने में, प्रोडक्ट्स को बेटर बनाने में, सर्विसेज को बेटर करने में हमारी मदद कर सकता है। इट अलाउज इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इनोवेटिव हमारे पास सॉल्यूशंस इससे पॉसिबल हो सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो सकती है। कुछ की स्टेप्स हैं इनमें जो हम बार डिस्कस करेंगे। पहला क्या है जी हमारे पास, एम्फसाइज। द फर्स्ट स्टेप of design thinking is to understand the feelings, thoughts and needs of the people who face the problem। अब वो लोग कस्टमर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, एक कह लें कि कोई प्लेटफॉर्म है। अब उस प्लेटफॉर्म को जो भी कस्टमर्स उसके यूज कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए उन कस्टमर्स को क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या कहाँ पे वो चाह रहे हैं कि इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, वो हमारे पास किस प्रोसेस में, एम्फसाइज में डिस्कस होता है। दिस इन्वॉल्व्स लिसनिंग, ऑब्जर्विंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीजें कि आपने कहीं ना कहीं से कुछ सुना हो। देखिए जैसे अब कस्टमर्स यूज कर रहे हैं तो वो दूसरे कस्टमर्स को बताते हैं कि नहीं भाई, इसका जो एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसका जो इंटरफेस है ना वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, आप इसको यूज ना करो, आप किसी और को मैं बताता हूँ उसका यूजर फ्रेंडली है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन या ऑब्जर्विंग, खुद देखा है आपने, एप्लीकेशन को यूज किया आपने का। इंटरफेस बेसिकली कहते हैं बेटा जो मोबाइल या स्क्रीन जो आपको नजर आती है ना मोबाइल या लैपटॉप की, उसे हम इंटरफेस कहते हैं। यूजर फ्रेंडली के ऐसा इंटरफेस जो देखते ही हमें समझ आ जाए, उसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटीज ना हो। अच्छा जी, इट हेल्प्स टू डिजाइनर टू सी द प्रॉब्लम फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू एंड क्रिएट सॉल्यूशंस दैट ट्रूली एड्रेस देयर नीड्स। तो एम्फसाइज क्या करता है, हेल्प करता है डिजाइनर को प्रॉब्लम को समझने के लिए यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसे कहाँ पे इशू आ रहा है और उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल देखते हैं जी, सपोज अ न्यू स्कूल बैग नीड्स टू बी डिजाइन। अब हमने एक नया क्या करना है, स्कूल बैग डिजाइन करना है। The best way is to talk to student about their experience, like and dislike. It will help to design the bag that suits the students। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल में वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि एक स्कूल बैग है हमारे पास, हमने उसको डिजाइन करना है। अब स्कूल बैग तो पहले ही है, तो सर इसमें एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि अगर बैग्स तो हमारे पास पहले हैं, लेकिन हमने बैग के अंदर कोई ऐसी इंप्रूवमेंट लानी है जिसकी बेस पे हमारा बिजनेस रन कर सके, इनोवेटिव हो सके। तो बेस्ट वे क्या है कि हम स्टूडेंट से पूछें कि उसको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, क्या लाइक है और क्या डिसलाइक करता है वो। तो जो चीजें स्टूडेंट ज्यादा लाइक करता है उसको हम क्या करेंगे, उसमें इन्वॉल्व करेंगे, तो हमारा बैग दूसरे सिंपल बैग से ज्यादा क्या होगा, परचेज होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिफाइन। डिफाइन। अच्छा, सेकंड प्रोसेस क्या होता है कि द सेकंड स्टेप इज डिजाइन थिंकिंग इज टू क्लियरली स्टेट द मेन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गैदर्ड ड्यूरिंग द एप्टिमाइज स्टेज। अब इसमें होता क्या है, उसमें ये है कि डिफाइन में हमने बताना है कि असल प्रॉब्लम क्या आई। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि एक क्वेश्चन है, जब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आप सोल्यूशन बता नहीं सकते। तो इसमें भी हमने पहले इस स्टेप के अंदर उस प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है, जो वाकई प्रॉब्लम है, हमने उसको क्लैरिफाई करना है। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम लीड्स टू बेटर सॉल्यूशन। अगर हमें स्टेटमेंट, हमें प्रॉब्लम का क्लियर पता होगा तो ही हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, बेस्ड ऑन फाइंडिंग द प्रॉब्लम कैन बी डिफाइंड एज स्टूडेंट नीड अ लाइट वेट
ड्यूरेबल एंड कंफर्टेबल स्कूल बैग दैट हेल्प्स देम कैरी देयर बुक्स इजीली। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने डिफाइन किया स्टेटमेंट को कि स्टूडेंट को लाइट वेट चाहिए, कंफर्टेबल बैग चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा बुक्स को क्या कर सके, इजीली कैरी कर सके। तो अब यहाँ पे उसने अपनी स्टेटमेंट को प्रॉपरली क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आइडिया। This step is used to generate as many ideas as possible to solve defined problem. अब अगर आपने किसी एक प्रॉब्लम को डिफाइन करना है तो उस डिफाइन कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन हो, तो एक प्रॉब्लम के जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस बन सकते हैं हमने उनको क्या करना है बेटा, उन पॉसिबल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। किसके अंदर, आइडिएट के अंदर। द यूजर शुड थिंक क्रिएटिवली एंड फ्रीली विदाउट वरिंग इफ द आइडियाज आर परफेक्ट। इससे हमें इस चीज के बारे में वरी होने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी जी इसका सोल्यूशन ये बिल्कुल परफेक्ट होगा कि नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पॉसिबल जितने भी सॉल्यूशंस हैं उन्हें फाइंड आउट कर रहे हैं। एग्जांपल क्या है जी, द फीचर्स ऑफ बैग मे बी इंक्लूड सॉफ्ट शोल्डर स्ट्रैप्स, वाटरप्रूफ मटेरियल और एक्स्ट्रा पॉकेट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे 3 डिफरेंट उन्होंने आइडिया दिए हुए हैं। पहले में पॉसिबल सॉल्यूशन क्या क्या है, उसने कहा जी बैग के अंदर जो हमारे पास है ना शोल्डर स्ट्रैप वो सॉफ्ट होनी चाहिए। दूसरे में उसने कह दिया जी वाटरप्रूफ होना चाहिए। तीसरे में कह दिया नहीं जी एक्स्ट्रा पॉकेट्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो है तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमने बैग को सेल करना है, लेकिन पॉसिबल सॉल्यूशंस कितने हैं, 3 हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, हर किसी का अलग अलग है। तो जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हों वो हम आइडिएट के प्रोसेस के अंदर फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट है डिफाइन। अब डिफाइन में क्या करना है हमने, बेटा नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या है, दिस स्टेप इज यूज्ड टू क्रिएट अ प्रोटोटाइप दैट इज अ सिंपल एंड अर्ली मोड ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, अब सॉल्यूशन के करीब प्रोटोटाइप कहते हैं बेसिकली स्केच को। स्केच मतलब नक्शा। अगर आपने कोई चीज बनानी है तो उसको बनाने से पहले आपने एक स्केच बना लेना है पेपर पे जिसमें आप उसकी सारी चीजों का हिसाब लगा सको। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने चैप्टर नंबर 1 में SDLC का टॉपिक पढ़ा था। तो SDLC में जब हम सॉफ्टवेयर डिवेल्प करते थे तो सॉफ्टवेयर डिवेल्प करने से पहले हम क्या करते थे, हम लोग SRS डॉक्यूमेंट बनाते थे। अब सर SRS डॉक्यूमेंट क्या था, SRS वो डॉक्यूमेंट था जिसमें उसकी A to Z टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल डिटेल लिखी हुई होती थी कि कितने लोग होंगे वर्किंग टीम में, कितने फीचर्स ऐड होंगे, कौन कौन से फीचर्स होंगे, कौन सा फीचर कौन सा काम करेगा। सेम चीज मैं आपको एक सिंपल सी डेली लाइफ में एग्जांपल देता हूँ। आप घर बनाते हो तो घर बनाने से पहले आप नक्शा बनवाते हो, बजाय इसके कि आप आधा घर बना लो बाद में आपको याद है कि नहीं नहीं मैंने यहाँ पे ये कम रूम नहीं बल्कि मैंने तो यहाँ पे कोई और रूम बनवाना था। ठीक है, तो बात करने का मकसद अगर आपको बाद में उस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो अब तो देखो आपने इतना टाइम मटेरियल भी अपना वेस्ट किया, आपने अपना टाइम भी वेस्ट किया। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप पहले क्या बना लो, उसका एक स्केच बना लो कि इंप्लीमेंट करने से आपका ना तो टाइम वेस्ट हो ना आपकी कॉस्ट वेस्ट हो। तो जब आप इंप्लीमेंट करो तो आप परमानेंट जो है ना वो आपका माइंड 100% कंफर्म हो कि जो मैंने बनाना है वो इस स्केच के अब अकॉर्डिंग बनाना है, अब मैंने इसमें चेंजिंग नहीं करनी। एग्जाम्पल देखते हैं, a basic model of the school bag can be made using cardboard, fabric or paper to show its size, shape और features। अगर हमारे पास वो कह रहा है कि बेसिक मॉडल आपने क्रिएट करना है बैग का, तो उसमें कौन आप पेपर पे भी उसको ड्रा करके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है टेस्ट। The final step is to test prototype with real users to gather feedback. It helps to test the performance of the solution and identify areas of improvements. It ensures that the final product meets user needs। अब टेस्ट में क्या है कि आपने जो भी प्रोडक्ट बनाई है उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद आप 2 4 5 10 यूजर्स को दें, स्टूडेंट्स को, वो बैग को चेक करें। अगर उनकी नीड के अकॉर्डिंग या एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है तो वो हमारे लिए बेस्ट है, वरना उनके फीडबैक के जरिए हम अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेटा ये आज का टॉपिक था हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बेटा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।